हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज स्टार्ट करेंगे हम सॉइल वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लगभग हमारा चैप्टर फिनिश होने वाला है। एक टॉपिक और बचा है सॉइल वाला। आज मैं आपको सॉइल के बारे में बताऊंगा, कैसे बनती है, इन सारी चीज़ों के बारे में, प्लस सॉइल का इंपॉर्टेंस क्या है, एज वेल एज टाइप्स भी मैं आपको बता दूंगा। मगर टाइप्स का क्लासिफिकेशन एक ही वीडियो में, मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। फिलहाल हम समझेंगे सॉइल, जिसको हम बोलते हैं मिट्टी। ठीक है, इसके बारे में पता ही होगा। सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉइल, क्योंकि सॉइल में ही सारी चीज़ें ग्रो कर रही हैं। आपकी जितनी भी खाने पीने की चीज़ें आ रही हैं हमारी, चाहे हमारी एग्रीकल्चर का जितना भी फसल्स हों, क्रॉप्स हों, वेजिटेबल्स हों, या जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, वो सभी कहाँ पर ग्रो करते हैं? सॉइल में ग्रो करते हैं। तो सॉइल का हमारा बहुत बड़ा योगदान है। तो सॉइल क्या है? एक रिसोर्स है। रिसोर्स क्यों? अब देखो, रिसोर्स मैंने आपको बताया था। रिसोर्स क्या चीज़ होती है? ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स। तो सॉइल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि सॉइल में भाई हम क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, ट्री लगा सकते हैं। ये सब काम कहाँ पर होगा? सॉइल पर होगा। और हम रहते भी कहाँ पर है? मिट्टी पर ही रहते हैं। और आपने देखा हो, एक इंडस्ट्री है ब्रिक्स इंडस्ट्री, ईंट वाली जो इंडस्ट्री है, वो ब्रिक किसकी बनती है? वो भी सॉइल की बनती हैं। ठीक है, मतलब सॉइल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और आपको देखोगे मिट्टी में अगर आप खुदाई करोगे तो नीचे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं सॉइल में, हैं। ये मिनरल्स जिनसे, जैसे मान लो आप, अगर आपकी सीमेंट फैक्ट्री है तो सीमेंट में जो रॉ मटेरियल आता है वो कहाँ से आता है? सॉइल से आता है। ग्लास फैक्ट्री है, शीशा बनाने वाली, शीशे के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी कहाँ से आ रहा है? सॉइल में आ रहा है। तो सॉइल में बहुत सारे टाइप्स के क्या पाए जाते हैं बेटा? मिनरल्स पाए जाते हैं। तो सॉइल का हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बिना सॉइल के लाइफ पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को आप लिख लो। क्यों? क्योंकि सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं होंगे, और प्लांट्स नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। प्लांट्स कहाँ पर ग्रो करेंगे भाई? सॉइल में ग्रो करेंगे। तो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉइल। ठीक है, सोचो अगर किसी एरिया में सॉइल फर्टाइल है तो वहाँ पे तो बल्ले बल्ले हो जाता है, एग्रीकल्चर अच्छी होती है। और जहाँ पर सॉइल फर्टाइल नहीं है तो वहाँ पे हालत ख़राब होती है। देख लो थार डेजर्ट देख लो। थार डेजर्ट में सॉइल इनफर्टाइल है तो वहाँ पर कुछ नहीं है, उगता ही नहीं है, बिल्कुल बंजर भूमि है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो दे रखा है इसको हम स्टार्ट करते हैं, सॉइल एज ए रिसोर्स। तो सॉइल इज द इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, सॉइल जो है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। अब रिन्यूएबल का मतलब क्या है? जो बार बार रिन्यू होता रहे, कभी एग्जॉस्ट ना हो, जिसको बार बार रीजनरेट किया जा सके। मतलब सॉइल यार ऐसा नहीं एक बार खत्म हो गई तो खत्म हो गई ना। सॉइल हमारी लगातार बनती रहती है। इट इज नेवर एवर गोइंग टू बी एग्जॉस्ट, कभी खत्म नहीं होने वाली है। मिट्टी तो यार रहेगी आपकी, ठीक है, और मिट्टी बनती भी रहती है। ठीक है, आज हम देखेंगे मिट्टी बनती कैसे, ये भी हम देखेंगे, है ना। सॉइल कैसे बनती है ये भी हम जानेंगे। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी, आप देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब मैं बात करूं तो आप ध्यान रखना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो चीज़ आती हैं, प्लांट और एनिमल्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, माइक्रो हो या मैक्रो हों, सभी को सपोर्ट कौन करता है? सभी को सपोर्ट करता है हमारी सॉइल। तो इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दी अर्थ। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है सॉइल। बिना इसके प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। सॉइल एक लिविंग सिस्टम की तरह है। लिविंग सिस्टम मतलब इसमें हमेशा आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी चेंजेज आते रहते हैं। अब देखो लिविंग हम किसको बोलते हैं? लिविंग चीज़ उसको हम बोलेंगे, अब साइंस में आपने पढ़ा होगा व्हाट इज लिविंग थिंग्स है, जिनमें मूवमेंट होता है, जिसमें ग्रोथ होती है, जिसमें चेंजेज होते रहते हैं, उसको हम लिविंग बोलते हैं। तो सॉइल में भी हमारी में क्या होते रहते हैं? चेंजेज होते रहते हैं, है ना। अब चेंजेज होते रहते हैं इसलिए इसको हम क्या बोले हैं? लिविंग बोल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है इसके अंदर जान है, ठीक है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। सोचो कुछ सेंटीमीटर की सॉइल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। मिलियंस का मतलब समझ रहे हो? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, मतलब लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं कुछ सेंटीमीटर सॉइल बनने में। तो सॉइल बनने में बेटा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ सॉइल बनती कैसे है। सॉइल बनने के लिए क्या होता है? जैसे मान लो कोई रॉक्स है, ठीक है, रॉक्स का क्या होता है? हीट वीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से रॉक्स क्या होती हैं? डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, टूटने लग जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग में क्या होता है? वेदरिंग में जो ये रॉक्स होती हैं, रॉक्स ब्रेक डाउन होने लग जाती हैं। तो किसी भी रॉक्स का, किसी भी चट्टान का, किसी भी माउंटेन का ब्रेक होना किसकी वजह से? वेदरिंग की वजह से। उस किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से, या फिर एयर की वजह से, या फिर पानी की वजह से, किसी भी कारणवश अगर आपकी रॉक्स ब्रेक हो रही हैं तो इसको हम बोलते हैं वेदरिंग। ब्रेक होंगी तो इसमें से सेडिमेंट्स निकल के आएंगे, पार्टिकल्स निकल के आएंगे। भाई सिंपल सी बात है, जब आप किसी चीज़ को तोड़ोगे तो आप देखना उसमें से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। यही पार्टिकल बनाते हैं सॉइल। क्या बनाते हैं? सॉइल। और इन पार्टिकल्स को लेकर कौन आता है? अब आपको पता होगा, हिमालय, अगर इंडिया की हम बात करें
तो हिमालय माउंटेन है, वहाँ से बहुत सारी रिवर्स आती हैं, रिवर्स जब फ्लो करके आती हैं तो ये इन सेडिमेंट्स को ले आती हैं और डिपॉजिट कर देती हैं प्लेन वाले रीजन में। तो अलग अलग जगह पर मेनली जो सॉइल बनाने में जो हमारे यहाँ पे हेल्प करती हैं मेनली कौन है, रिवर्स। तो ये रिवर्स क्या करती हैं, माउंटेन्स की वेदरिंग करती हैं, फिर इरोजन करती हैं। तो वेदरिंग का तो सिंपल सा मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, इरोजन का मतलब है सेडिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, कटाव करना, ठीक है। तो सॉइल बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पोर्टेंट। अब देखो सॉइल के अंदर केमिकल चेंजेस भी होते रहते हैं, ऑर्गेनिक चेंजेस भी होते रहते हैं। ऑर्गेनिक चेंजेस मतलब इसमें अब देखो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपको पता होगा, सॉइल जो है हमारी दोनों चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स एज वेल एज इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑर्गेनिक में तो आपको अब पता चल जाएगा कार्बन हाइड्रोजन वाली जो चीज़ होती है, कार्बन हाइड्रोजन वाली चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। इनके अलावा बाकी चीज़ें उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक। तो सॉइल में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ऑर्गेनिक भी मिल जाएगी, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में अभी एक वर्ड लिखा हुआ है ह्यूमस। अब देखो सॉइल जो होती है ना, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, वहाँ पर जो प्लांट और एनिमल्स के डेड रिमेन्स होते हैं, डेड, वो क्या बना लेते हैं, ह्यूमस बना लेते हैं। अगर सॉइल में ह्यूमस कंटेंट अच्छा है तो सॉइल होगी आपकी फर्टाइल, और अगर आपकी सॉइल में ह्यूमस कंटेंट नहीं है तो सॉइल कैसी होगी, कम फर्टाइल होगी, इनफर्टाइल होगी। तो उसको फर्टाइल बनाने के लिए हमें मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं वो क्या बनाती है, ह्यूमस बनाती है, और ह्यूमस अगर सॉइल के अंदर है तो सॉइल आपकी कैसी रहेगी, फर्टाइल रहेगी। अब यहाँ पे एक 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करती हैं। अफेक्टिंग का मतलब प्रभावित करती हैं। सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल को फॉर्म करने वाले, अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो सॉइल को अफेक्ट करता है नंबर 1 रिलीफ। अब रिलीफ का मतलब क्या होता है, वही फिजिकल फीचर्स। रिलीफ का मतलब क्या होता है, फिजिकल फीचर्स, रिलीफ। और दूसरा है पेरेंट रॉक। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये सॉइल की प्रोफाइल है, अपनी बुक में तो नहीं दे रखी, ये सॉइल की क्या है, प्रोफाइल है। यहाँ पर नीचे बेड रॉक है, फिर इसका एरोजन होगा तो ये पेरेंट मटेरियल है, फिर इसके ऊपर सब सॉइल, फिर ऊपर आ जाएगी एल्यूविएटेड हॉरिजॉन, और फिर सबसे ऊपर आ जाएगा ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंटेंट। तो जहाँ पर हम देखते हैं ना, जहाँ पर ये प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो ये तो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर ग्रीन वाला पार्ट है। इससे नीचे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। नीचे जो पेरेंट रॉक है वो दिखाई देगी, पेरेंट रॉक है जिसको हम बेड रॉक बोलते हैं। तो इस पेरेंट रॉक का क्या होगा, वेदरिंग इरोजन होगी। इसके बाद बनेगा क्या चीज़, सॉइल बनेगी। क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग टाइप की सॉइल्स पाई जाती हैं। क्लाइमेट में अब जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर अगर ज़्यादा किसी जगह पे वहाँ पे रॉक्स का वेदरिंग ज़्यादा होगी तो फिर हवा, पानी, मतलब एयर, वाटर, ग्लेशियर, इनकी वजह से जो सेडिमेंट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। वेजिटेशन इन अदर लाइफ फॉर्म्स, मतलब अगर पेड़ पौधे ज़्यादा है तो आपने देखा होगा किसी जगह पर अगर पेड़ पौधे ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ की मिट्टी कैसी रहती है, फर्टाइल रहती है, और उससे भी मिट्टी बन जाती है। अपनी ज़मीन में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स। अगर प्लांट की पत्तियाँ जो चीज़ होती हैं, फल फ्रूट, ये गिर जाते हैं नीचे, तो कुछ दिन बाद ये उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मतलब वेजिटेशन और लाइफ फॉर्म इससे भी मतलब सॉइल बनती है, आपको पता होगा, ठीक है। आपने देखा हो घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कचरा हम बाहर फेंक देते हैं, कुछ दिन बाद वो क्या बन जाता है, सॉइल बन जाता है। तो वेजिटेशन और लाइफ फॉर्म्स ये भी सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। टाइम, अब सिंपल सी बात है, सॉइल फॉर्म होने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत कम समय नहीं लगता, बहुत ज़्यादा समय लगता है। ये चीज़ और समझ लो। देखो वेदरिंग का मतलब क्या, वेदरिंग कॉजेज रॉक्स टू ब्रेक डाउन। जो रॉक्स होती हैं उनका ब्रेक डाउन होना ही क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। जैसे सन है, सन की हीट की वजह से रॉक्स लगातार हीट होंगी, कूल होंगी, हीट होंगी, कूल होंगी, दिन में हीट, रात में कूल, तो इसकी वजह से इनमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे क्रैक्स बड़े होते हैं। अब मैंने बताया ना, लाखों करोड़ों सालों में ये फिर धीरे धीरे इनमें से सेडिमेंट्स निकलेगा। मान लो बरसात हो गई तो यही पानी इस सेडिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले आएगा, और जहाँ पर ये डिपॉजिट कर देंगे वहीं पर क्या बन जाएगी, सॉइल बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन में कई सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, लगातार टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से मैंने बताया था रॉक्स ब्रेकडाउन होती है, उनकी वेदरिंग होती है। एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, अब मान लो ब्रेकडाउन हो गया तो सेडिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके आता है, वाटर, विंड, ग्लेशियर्स। और एक्टिविटीज़ ऑफ डीकम्पोजर्स मैंने अभी बताया था। डीकम्पोजर कौन होते हैं, जो ज़मीन में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो हमारे प्लांट से अगर पत्तियाँ गिर जाती हैं, फल गिर जाते हैं, या कुछ भी हम कचरा फेंक देते हैं जो बायोडिग्रेडेबल हो, कैसा हो, बायोडिग्रेडेबल हो, तो उसको ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कमेंट करके बताना है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये जो डीकम्पोजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है सॉइल का फॉर्मेशन।
अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो सॉइल का क्लासिफिकेशन हम कई प्रकार से कर सकते हैं। देखो सॉइल के क्लासिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे टाइप्स दे रखे हैं। आपने सुना होगा पुराने समय पे हम कहते थे कि सॉइल फर्टाइल है या इनफर्टाइल है, दो प्रकार की, जिसको हिंदी में बोलते थे उर्वरा और ऊसर। उर्वरा मतलब फर्टाइल सॉइल, ऊसर मतलब इनफर्टाइल सॉइल, मतलब पुराने समय की बात कर रहा हूँ। फिर सॉइल को और भी हम कई सारी चीज़ों के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। किस किस के आधार पर क्लासीफाई कर सकते हैं? नंबर 1, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, हमने देख लिया। कलर के आधार पर हम सॉइल को डिवाइड कर सकते हैं, कलर कैसा है, रेड, येलो, ब्लैक, है ना। थिकनेस के आधार पर, टेक्सचर, उसकी जो बनावट है, जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स का साइज कैसा है उसके आधार पर, एज के आधार पर, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर सॉइल को डिवाइड कर सकते हैं। तो इंडिया में कई प्रकार से सॉइल का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इंडिया में आपको पता है कई सारे रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं, लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, वही मतलब फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। कहीं पे माउंटेन्स, कहीं पे प्लेन्स, कहीं पे प्लेट्यूज, कहीं पे डेजर्ट। तो अलग अलग रिलीफ फीचर्स और लैंडफॉर्म्स में अलग अलग टाइप की सॉइल पाई जाती है और अलग अलग टाइप के हमारे इंडिया में क्लाइमेट पाए जाते हैं। कहीं पर गर्म है, कहीं पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, कहीं पे मीडियम क्लाइमेट है, कहीं पे ह्यूमिड क्लाइमेट है, कहीं पे एरिड क्लाइमेट है। तो अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग टाइप की सॉइल यहाँ पे देखने को मिलेंगी। प्लस इंडिया में वेजिटेशन भी, मतलब पेड़ पौधे भी अलग अलग टाइप्स के पाए जाते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे अपनी 10th क्लास में वो ये वाला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और आप एक काम करना है, इस मैप को फिल कर लेना है। एक मैप लाना है, मैप में सारी की सारी सॉइल्स आपको फिल करनी है। अब देखो इंडिया में 6 प्रकार की सॉइल्स हम पढ़ने वाले हैं। पहली है एलुवियल सॉइल, सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी है तो आप बताओगे एलुवियल। आप पूछोगे सर फर्टाइल का मतलब क्या है? फर्टाइल सॉइल मतलब ऐसी मतलब मिट्टी जिसमें कुछ भी डालो सब उब जाएगा, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें ग्रो कर जाएंगी, सारे प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, उसको हम बोलते हैं फर्टाइल। इनफर्टाइल सॉइल क्या होती है? जिसमें कुछ भी डालो कुछ उगेगा ही नहीं, उसमें कुछ प्लांट ग्रो ही नहीं कर रहे हैं, तो उसको इनफर्टाइल बोलते हैं। तो एलुवियल जो सॉइल है दैट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। अब कहाँ कहाँ पर और एलुवियल सॉइल पाई जाती है? तो देखो ये वाला जो कलर दिखा रखा है ना, ये वाला है सारा की सारा एलुवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल की बात करें तो नीचे डेक्कन प्लेटू वाले रीजन में ये वाली ब्लैक सॉइल हो जाएगी। रेड एंड येलो सॉइल की बात करें तो ये जो लाइन सी दिखा रखी है रेड, ये रेड एंड येलो सॉइल हो जाएगी। लेटेराइट सॉइल की बात करें तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट के आसपास थोड़ी बहुत यहाँ पर, थोड़ी बहुत यहाँ पर लेटेराइट सॉइल मिलेगी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। एरिड सॉइल की बात करें तो एरिड मतलब ड्राई जो सॉइल होती है, मतलब ड्राई रीजन में जो पाई जाती है। तो ड्राई तो आपको पता है भारत में थर्ड डेजर्ट वाला रीजन है। फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट वाले एरिया में जो सॉइल पाई जाती है उसको हम फॉरेस्ट सॉइल बोलते हैं। तो 6 प्रकार की सॉइल है। यहाँ पर बगल में आपका मैप है, मैप को अच्छी तरह से कर लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें सारी की सारी सॉइल्स को मैं एक ही बार में करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बहुत जल्दी अब ये चैप्टर हमारा फिनिश होने वाला है। सो आज हम इसको यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।